बहरौठ से पूर्व विधायक बलजीत यादव और वर्तमान विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के बीच में जुबानी जंग चालू। जमीन के मामले को लेकर डॉक्टर जसवंत यादव ने आरोप लगाया था, बलजीत यादव ने जवाब दिया है। सुनो बलजीत यादव ने क्या बना तो कितना क्या करा तेरा बेटा। गिलोट भी ये कहता फिर कितनी भी बड़ी जमीन दिला दो, 100 बीघा और दिला दो, 100 दिला दो, 200 दिला दो। वो कहां से ला रहा है पैसे? तू गुड़गांव में बंगले खरीद लिया, कहां से खरीद लिया तूने? उसका हिसाब बता। लेकिन क्या बताएगा तू? तो बेशर्म है, तेरे कोई शर्म नहीं, लज्जा नहीं, और नहीं, कुछ भी बोल देता है। कोई कह दे तो हाँ मैं तो यूं ही बोलता हूं। और मेरी चिंता छोड़, बलजीत यादव अपने दम पे जीता है और सत्य के साथ जीता है, और इसीलिए उसका कुछ बिगड़ता नहीं। मैं तो जन्म से फाइटर हूं। मेरे पिता ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 युद्ध लड़े थे, हिंदुस्तान दोनों युद्ध जीता था। उस युद्ध में सम्मान प्राप्त हुआ था बहादुरी का। उसका बेटा हूं गोपीराम यादव का। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं तेरे लिए, क्योंकि तेरी इमेज इतनी घटिया हो चुकी है कि मुझे जनता ने कहा कि भाई साहब ये अखबार में लिख दिया, लेकिन सबको पता है झूठ का जनरेटर, फर्जी है ये। जमाबंदी में कहीं जाति राजपूत लिख रहे, कहीं क्या लिख रहा है, कुतीड़ा लिख रहा है। अरे कुतीड़ा गांव वाले बटाई पे दे रखे, जो मैं बरसों से बाहर हैं। तो छुपी हुई है वो चीज जो तू बता रहा है, उल्लू बना रहा है जनता को। मेरे खुद के एफिडेविट में लिखी हुई है, हर इलेक्शन में लिखी हुई है। तू उसको क्या बता रहा है? तू तो वो बता, तू कह रहा था कोटपुतली में खरीदी, वो बता कहां है? नासरपुर के ले ली, वो बता कहां है? बिचपुरी में ले ली, वो बता कहां है? लेकिन तू बोलेगा नहीं उनपे। ये हो जाएगा, जेल चला जाए। तू मेरी जेल की चिंता मत कर। तू यूं ही रोता रहेगा, यूं ही रोता रहा, यूं ही रोता रहेगा। अब मैंने SC/ST का केस लगा दिया, अब मैंने वो 307 लगा दी, 6 महीने नहीं आएगा। फिर कहता है न्यायपालिका ने आदेश दे दिया। तो मतलब कोर्ट में चला गया। तो मतलब कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? तो फिर तेरा बेटा भी कुत्ते की तरह पिटा था, जब 15 जगह तोड़ दिया था, फिर तू क्यों रोता थाने गया था? मत जाता तू भी, मत जाता कोर्ट। मुझे तो न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास है। मुझे हिंदुस्तान के संविधान में पूरा विश्वास है कि तेरा जैसा षड्यंत्रकारी कुछ भी षड्यंत्र रचे, लेकिन अगर कोई आदमी सच्चा है तो उसका बाढ़ भी बांका नहीं होता है। जसवंत, तू मुंगेरी लाल की तरह सपने देखता रहे, और जो बुरी सोचता है, बुरे षड्यंत्र रचता है, वो उलट के ऊपर उसी के पड़ता है। इस बात को लिख लेना, ये हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है। जो दूसरे के लिए, किसी सच्चे आदमी के लिए बुरा सोचता है, उसका बुरा होना तय। और मेरी कुंडली में लिखा हुआ है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, वो मटिया मेट हुआ है, पनपा नहीं है कभी। क्योंकि मैं जो कृष्ण भगवान ने रास्ता दिखाया, जो उन्होंने गीता में कहा, मैं उसके आधार पर जो शिक्षा दी, उसके आधार पर अपना जीवन जीता हूं। और इसीलिए तेरे जैसों की कभी परवाह नहीं करता हूं। और तू राजनीति करता है, तू कहता मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो मैं तो खुद ही कहता, सारी जनता ही कहती है चिल्डी पिल्डिया सांप है जसवंत। तेरी थोथरी मैंने ही मसड़ी थी, 3रे नंबर पे लाके पटका था तेरे को, ठीक है, निर्दलीय। और मैं फिर निर्दलीय लड़ा हूं, और तेरी थोथरी मैं ही मसड़ूंगा, चिंता ना कर। निर्दलीय रहती हो, फाइट हो रहा हूं। तू निर्दलीय लड़के तो देख, 3 बार निर्दलीय लड़ा हूं, 3 बार। तेरी औकात पता चल जाए क्या है। ये तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं हाथ जोड़ जोड़ के वोट डलवा दिए, कुछ मोदी जी के नाम पे वोट आ गए। तेरा कौन सा वोट है रे जसवंत? कौन वोट देगा तेरे को? लेकिन खैर छोड़, तू तो मैंने अब तेरे को चैलेंज दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, और पत्रकार बंधुओं से कह रहा हूं कि आप भी
जो झूठ का जनरेटर कहे तो उससे मांगना कि ये जमीन है वो हमें दे। मैं आपको कह रहा हूं रिकॉर्ड है, उस सारी की सारी मेरे से डोनेट करवा लेना। इंच भी एमएलए रहने के बाद खरीदी हो तो 12.5 बीघा बेची है, उसका रिकॉर्ड जरूर है। फर्जी जमाबंदी लाने से फर्क नहीं पड़ता है। म्यूटेशन खुला तो आप सब जानते होंगे, ज्वाइंट खाता होगा आपका। 50 साल पहले 4 भाइयों का ज्वाइंट अकाउंट खाता है, 4 बीघा जमीन है 4 भाइयों के, तो एक भाई का नाम बोलेगा चारों का, उसका बोलेगा हिस्सा 1/4, यानी कि आपकी 1 बीघा हिस्सा है वो बोलेगा। अगर चारों भाइयों ने बंटवारा कर लिया कि भाई हम बंटवारा करें, खाते फाड़ दो, सेपरेट खाते कर दो, और फिर तो नया म्यूटेशन दर्ज होगा, और उसमें डेट पे जो दर्ज आज करवाओगे तो आज की डेट पे दर्ज होगा, और उसमें दर्ज होगा कि 1 बीघा जमीन आपके नाम। अब वो 1/4 नहीं होगा, 1 बीघा दर्ज होगा। अब म्यूटेशन आज दर्ज हुआ तो इसका मतलब जमीन आज ही होगी। जमीन तो तुम्हारी पुश्ते नहीं है, या जमीन तुम्हारी 20 साल पहले खरीदी हुई है, तो पुराना भी म्यूटेशन है और अब नया म्यूटेशन। कुतीने का जमीन का किसी का नया म्यूटेशन खुला, जो खाते फड़े मेरे, तो कर ये आज की डेट का म्यूटेशन आ गया। तो ये बता नहीं जमीन आई कहां से? जमीन में तो पहले वाले में मेरा ही है, इसमें भी मेरा ही। इसलिए इन अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मैं तो इस गंदगी का नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन ये जमीन बताई तो मैं बोले यार कब बता, मुझे ही नहीं पता कहां पड़ी है जमीन। ऐसी कोई गलती से, जैसे होता है ना कि गलती से आता नहीं, कई बार किसी के बेचारा मजदूर कोई आगे सब 10 करोड़ ट्रांसफर हो गए गलती से ही, वो कहते रहो ये कहां से आ गए। मैं देखिए जमीन कहीं जसवंती नाम करा गया, वो मेरे पता नहीं। तो भाई मेरे को कोई करा गया हो तो बता दो, जो रह गई हो तो, और मैं उसको डोनेट कर दूं। थैंक यू।